मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने बनते भी हैं और कुछ सपने किसी और के दुष्सपनों का रीजन भी बन जाते हैं। 1990s के अंडरवर्ल्ड में एक नाम तेजी से उठा, दाऊद इब्राहिम के सबसे ट्रस्टेड मैन में से एक, शरत शेट्टी। लेकिन शक्ति, पैसा और पावर के बीच शरत शेट्टी का सफर हमेशा सीधा नहीं था। इस कहानी के एंड में एक शार्प शूटर की एक ही गोली ने एक ऐसे इंसान का चैप्टर खत्म कर दिया जिसे अंडरवर्ल्ड का फाइनेंशियल ब्रेन कहा जाता था। आज हम डिकोड करेंगे शरत शेट्टी की कहानी, ऊंची उड़ान से लेकर उसके पतन तक। शरत शेट्टी का जन्म कर्नाटका के बरकुर नाम के छोटे से गांव में हुआ। गरीबी थी पर दिमाग तेज। वो बचपन से ही कैलकुलेशन में ब्रिलियंट था, बिजनेस माइंड, नंबर्स का गेम। यंग एज में वो मुंबई आया, काम की तलाश में, जहां हर कोई किसी मौके की उम्मीद करता है। लेकिन शेट्टी का मौका एक आम नौकरी नहीं था। वो 1980s में होटल बिजनेस में लगा, क्लब्स और बार्स में लोगों से नेटवर्क्स बनाए, और इसी नेटवर्किंग ने उसे एक डेंजरस वर्ल्ड के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया, अंडरवर्ल्ड का वर्ल्ड। मुंबई अंडरवर्ल्ड में उस वक्त दाऊद की डी कंपनी का राज था। शरत शेट्टी के पास नंबर्स का एक्सेप्शनल टैलेंट था। वो पैसा घुमाना, सेटिंग करना, फाइनेंस हैंडल करना सब कर लेता था। दाऊद ने यह टैलेंट पहचान लिया। शेट्टी धीरे धीरे दाऊद का फाइनेंशियल मशीन बन गया। उसने डी कंपनी के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को स्ट्रीमलाइन किया। हवाला ट्रांजैक्शंस, इलीगल बेटिंग, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज बिजनेस। शरत शेट्टी ने दाऊद का एम्पायर फाइनेंशियली पावरफुल बना दिया। अंडरवर्ल्ड में शार्प शूटर्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ब्रेन्स बहुत कम मिलते हैं, और शेट्टी दाऊद का सबसे ट्रस्टेड ब्रेन बन गया। 1990s के गंगाजल जैसे दिनों में शरत शेट्टी मुंबई से निकलकर दुबई शिफ्ट हो गया। दुबई उस वक्त डी कंपनी का अनऑफिशियल हेडक्वार्टर्स था। यहां शेट्टी ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाया। उसने क्रिकेट बेटिंग रैकेट्स कंट्रोल किए, शारजा मैच फिक्सिंग नेटवर्क ऑपरेट किया, इंडियन बुकीज का पूरा सिस्टम दाऊद के अंडर लाया, प्रॉपर्टीज में मिलियंस इन्वेस्ट किए, स्मगलिंग रूट्स के फाइनेंस हैंडल किए। वो दाऊद के बाद डी कंपनी का सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन बोल दिया जाता था। शरत शेट्टी की एक खामोश पॉलिसी थी, वायलेंस से ज्यादा पैसा बोलता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में पैसा जितना देता है उतनी ही दुश्मनी भी देता है। 1993 ब्लास्ट्स के बाद डी कंपनी दो हिस्सों में टूट गई, दाऊद और छोटा राजन के कैंप्स में। दोनों ग्रुप्स मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक दूसरे को खत्म करने में लग गए, और इस बीच शरत शेट्टी दाऊद का सबसे बड़ा पिलर था। शेट्टी ने बेटिंग और फाइनेंस नेटवर्क को इतना स्ट्रांग बना दिया था कि डी कंपनी को हर साल करोड़ मिलते थे। छोटा राजन के ग्रुप को यह टिक नहीं रहा था। उनके हिसाब से शरत शेट्टी को खत्म करो, दाऊद का फाइनेंस टूट जाएगा, यानी टारगेट सीधा शरत शेट्टी था। शरत शेट्टी ने एक और काम किया जिससे डी कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन छोटा राजन के कैंप को नुकसान। उसने राजन के एक इंपॉर्टेंट आदमी सुरेश पुजारी को बिजनेस से साइड किया। इससे राजन फ्यूरियस हो गया। राजन का ऑर्डर क्लियर था, शरत शेट्टी को देखते ही खत्म कर दो, और इसी डिसीजन ने शेट्टी के लाइफ का लास्ट चैप्टर लिखना शुरू किया। दुनिया के सबसे मॉडर्न सिटी में रहकर शरत शेट्टी को लगता था कि वो सेफ है। दुबई, एक अल्ट्रा सिक्योर नेशन, जहां शूटर्स को घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लिए इम्पॉसिबल सिर्फ एक शब्द है। 19 जनवरी 2003, लोकेशन इंडिया क्लब दुबई, टाइम रात के करीब 1 बजे। शरत शेट्टी अपने फ्रेंड्स के साथ स्नूकर खेल रहा था। सब नॉर्मल था, दुबई की रात पीसफुल। तभी क्लब में एक आदमी अंदर आता है, ब्लैक जैकेट, कॉन्फिडेंट वॉक। वो सीधा शेट्टी के पास जाता है। 1 सेकंड, एक एम, एक ट्रिगर, और गोली सीधी शेट्टी के सर में। शरत शेट्टी वहीं गिर पड़ता है। शूटर आसानी से भाग जाता है। दुबई जैसे सिक्योर शहर में एक हाई प्रोफाइल अंडरवर्ल्ड डॉन का इस तरह से मर्डर, ये दुनिया के लिए शॉकिंग था। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया, ये असैसिनेशन छोटा राजन गैंग का था। शूटर का नाम था फिलिप गैंगटे, जिसे स्पेशली इस जॉब के लिए ट्रेन किया गया था। और मेन रीजन, फाइनेंशियल राइवलरी, मैच फिक्सिंग नेटवर्क का कंट्रोल, राजन गैंग का बिजनेस लॉस, दुबई में शेट्टी का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। छोटा राजन के लिए ये एक सिंबॉलिक अटैक था। डी कंपनी को हार्ट पे स्ट्राइक करो।
और शेट्टी ही डी कंपनी का हार्ट था। शरद शेट्टी की डेथ ने अंडरवर्ल्ड का मैप हिला दिया। डी कंपनी पर इंपैक्ट, बेटिंग और हवाला एम्पायर वीक हो गया, दाऊद का रेवेन्यू डिप हुआ, ओवरसीज ऑपरेशंस अनस्टेबल हो गए। छोटा राजन कैंप ने सेलिब्रेट किया, उन्होंने इसे एक मेजर विक्ट्री डिक्लेयर किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में राजन ग्रुप का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ ग्रैंड वॉर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट बेटिंग। शेट्टी की डेथ के बाद ये रैकेट डजन्स ऑफ ग्रुप्स में स्प्लिट हो गया और इसके आज तक कॉन्सिक्वेंसेस दिखते हैं। शरद शेट्टी एक रेयर अंडरवर्ल्ड फिगर था। उसने कभी खुद गन नहीं उठाई, उसके हाथ में हमेशा कैलकुलेटर था, गन नहीं। वो एक बिजनेसमैन जैसा था जिसे क्राइम वर्ल्ड ने अपने सिस्टम में खींच लिया। दाऊद के कैंप में उसकी इज्जत थी, बिजनेस वर्ल्ड में उसका फियर भी था। पैसा उसका वेपन था और यही पैसा उसका पतन बन गया। शरद शेट्टी का सफर एक वार्निंग जैसा है। टैलेंट जब गलत जगह यूज होता है तो वो किसी दिन किसी गोली से खत्म हो जाता है। एक छोटे गांव का लड़का जो बिजनेसमैन बन सकता था, वो क्राइम वर्ल्ड का सीएफओ बन गया। उसकी हाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, पर उसकी एंड ट्रैजिक। आज भी दुबई के इंडिया क्लब के बाहर लोग खड़े होते हैं और कहते हैं, यहीं पर शरद शेट्टी का फाइनल चैप्टर लिखा गया था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पैसे का रास्ता हमेशा खून से गुजरता है। शरद शेट्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये थी कहानी शरद शेट्टी, अंडरवर्ल्ड के फाइनेंशियल पिनकिन और उसके पतन की। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद हैं तो कमेंट में बताइए किसका केस नेक्स्ट कवर करूं। मिस्ट्रीज, क्राइम्स, लेजेंड्स सब यहीं मिलेंगे हिडन क्रॉनिकल्स में।